शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मॉडल, एक्टर, एंकर पर्सन, सहाफ़ी, मॉडल ज़ैनब जमील, इस केस में जो है एक नया रुख आ चुका हुआ है। मॉडल ज़ैनब जमील को जो है 2 रोज़ कबल डिफेंस में इनके ब्यूटी पार्लर के बाहर जो है 2 नामालूम टारगेट किलर ने निशाना बनाया था और उसके बाद जो है ये शदीद ज़ख्मी हो गई थी। इन्हें 6 गोलियां जो हैं वो लगी, 3 जो है इनकी बाजू में लगी, 1 इनकी पसली में लगी, 1 दूसरे बाजू की कलाई पर लगी और 1 गोली जो है वो इनके जबड़े में से गुजरती हुई आर पार हो गई है। अभी तक ये म्यू हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत के साथ जो है इनका इलाज किया और अब इन्होंने अपना इब्तिदाई बयान भी जो है वो पुलिस को रिकॉर्ड करवा दिया। उस बयान में भी जो है वो उन्होंने बताया कि इन्हें धमकियां मिल रही थी। उन धमकियों की उन्होंने कभी इसको बॉदर नहीं किया। एक ख़त भी उन्हें मौसूल हुआ था, उसके मंदरजात अब तक सामने नहीं आए थे। लेकिन पुलिस जो है अभी तक इस अंधी जो टारगेट किलिंग है इसका सुराग लगाने में नाकाम भी है, लेकिन तफ्तीश का जो दायरा कार वसी भी कर दिया गया। कल DIG ने भी इनसे मुलाकात की और इन्हें तमाम तहफ़्फ़ुज़ की जो है वो यकीन दहानी करवाई है। ज़ैनब जमील के बारे में मैंने जिस पहले भी आपको बताया था कि इन्होंने एक TV चैनल से जो है अपने कैरियर का आगाज़ किया था बतौर न्यूज़ एंकर। उसके बाद ये मॉडलिंग में, एक्टिंग में इन्होंने अपना लोहा मनवाया। लेकिन 2020 में इनका ये कहना था कि वो अब इस्लामी जो कवानीन है, इस्लामियात है, उसके ऊपर जो है वो अमल पैरा होंगी और इसलिए जो है ये अब शोबिस की दुनिया से जो वो किनारा कशी कर रही है, उसको खैर बात कह रही हैं। कुछ अर्सा कबल इन्होंने जो है अपना ब्यूटी पार्लर खोला था और वहाँ ये जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जाती भी थी। 2017 में इनकी शादी हुई है, 2 इनके बच्चे हैं और जो इब्तिदाई इतलात थी इनके शौहर से जो है कुछ नाचाकी चल रही थी। ये तो इस केस का जो है बैकग्राउंड है। अब इस केस में जो है इंतहाई ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर ली है और इनके जो शौहर हैं उनकी जो है ड्रामाई अंदाज में एक एंट्री हुई है। इन्होंने पुलिस को एक खत दिया है। ये खत कुछ रोज़ कबल जो है इनके ब्यूटी पार्लर पर एक नामालूम शख्स जो है वो देकर गया था। इनकी मुलाजमा ने वो खत वसूल किया था और उसने ताकीद की थी कि ये खत जो है ज़ैनब जमील ही को दिया जाए, वही इसको खोलें, वही इसको पढ़ें और किसी को इसकी इजाज़त नहीं है। तहम ये खत जो है वो ज़ैनब तक पहुंचा, लेकिन ज़ैनब ने वहाँ पर एक गलती ये की कि इस खत को पढ़ने के बाद जो है इसको कुछ सीरियस नहीं लिया। वो एक खत जो था वो धमकी आमेज खत था। उसके अंदर उनको धमकी दी गई थी, उनको पेशगी इतला दी गई थी कि आप पर जो है वो कातलाना हमला होने वाला है। अच्छा, ये खत जो है वो मंजर आम पर तो आज आया है। ज़ैनब ने जो है 2 रोज़ कबल पुलिस को जो है इस हवाले से आगाह भी किया, लेकिन जब ये खत मौसूल हुआ था तो उन्होंने इस हवाले से मुतलका पुलिस को आगाह नहीं किया और वो चुप करके बैठ गए कि शायद वैसे ही किसी ने जो है वो इन्हें डराने धमकाने की जो है वो कोशिश की है। तब उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना सीरियस मैटर हो सकता है और इनकी जान भी इसमें जा सकती है। अब ये जो खत है, अब इसकी हकीकत ये खुली कि जो मैंने बताया कि इस तमाम केस में इनके शौहर की जो ड्रामाई एंट्री हुई है। ये खत भेजने वाला कोई और नहीं, उनके शौहर ही हैं। ज़ैनब ने ये पुलिस को बताया और ये कहा है कि उनके इस खत में जो है वो लिखा है कि इनके जो शौहर है उनकी जानिब से बताया गया कि आप अपना ड्राइवर जो है वो फौरी बदल लें, वो आपकी तमाम रेकी कर रहा है और आने वाले दिनों में जो है आप पर एक कातलाना हमला हो सकता है। ये खत के मंदरजात थे और उसके अंदर उनको बताया गया कि जो है अब आप अपनी जान की हिफाजत करें, जितनी जल्दी हो सकता है कि आप इस ड्राइवर को जो है वो तब्दील कर लें। लेकिन ज़ैनब ने इस खत के जो मंदरजात है इनको भी जो है वो अहमियत नहीं दी और वो ड्राइवर वही चल रहा था जिस वक्त ये वाक़या होता है। वो हमने CCTV फुटेज भी देखी जिसके अंदर 2 मोटरसाइकिल सवार जो आते हैं, एक उतरता है और सीधी इनके ऊपर जो फायरिंग करता है। उसके बाद जब वो वापस मुड़ता है तो फिर दूसरा जो उसका साथी है वो भी फायरिंग करता है और इस तरह वो लोग वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। इस केस में जो एक अहम चीज़ हुई है कि पुलिस ने 2 अफराद को जो हिरासत में ले रखा है। एक इनका ड्राइवर है और एक और शख्स है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया और अब तफ्तीश जो वो की जा रही है। तो हम जो ज़ैनब है उनकी हालत अभी कदरे बेहतर है, लेकिन अभी भी जो है वो म्यू हॉस्पिटल में ही ज़ेर इलाज है। FIR इस मुकदमे की दर्ज हो चुकी है। इनके शौहर को भी हिरासत में नहीं लिया गया। तहम पुलिस अभी जो है वो इसमें तफ्तीश भी कर रही है और इस केस में मज़ीद जो अपडेट होती है, जो ब्रेक थ्रू होगा, जो ब्रेकिंग होगी, उससे आपको दोबारा आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।